हेलो दोस्तों, आज हम पुस इन बूट्स मूवी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक पोस्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बिल्ला का फोटो होता है और ऊपर वांटेड लिखा होता है। वहाँ पे एक बेवड़ा सोया होता है और नीचे एक पिंजरा होता है जिसका दरवाजा ओपन होता है। मतलब पहले वहाँ पे कोई कैद था लेकिन वो अब आज़ाद हो चुका है। फिर हमें एक बिल्ले को दिखाया जाता है। ये बिल्ला वहां से छुप के भाग रहा होता है लेकिन वो आदमी उसे देख लेता है और उस बिल्ले के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो बिल्ला यहाँ से भाग जाता है। फिर हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई त्योहार चल रहा होता है और पूस एक जगह पे खड़ा होकर देख रहा होता है। उसके बाद पूस एक बार में जाता है जहाँ पे कुछ लोग बैठ के दारू पी रहे होते हैं। ये लोग पूस को देखने के बाद बहुत ज्यादा हंसते हैं। फिर पूस एक गिलास दूध ऑर्डर करता है। पूस एक जगह पे बैठ के दूध पी रहा होता है लेकिन तभी उसको एक आदमी जैक और जिल के बारे में बताता है जिनके पास मैजिक विंड्स होता है। इस मैजिक विंड से एक पेड़ निकलेगा और ये पेड़ सीधा राक्षस की किले में रुकेगा और राक्षस की किले में एक गोल्डन गूस होता है जो सोने के अंडे देता है। फिर पूस उस आदमी को कहता है मैंने इन मैजिक विंड्स को ढूंढने में पूरी जिंदगी बिता दी। फिर पूस उस आदमी से जैक और जिल का पता पूछता है। अब हमें जैक और जिल को दिखाया जाता है जो एक होटल पे आते हैं और उस होटल के मैनेजर को डरा के उस होटल पे ठहरते हैं। फिर हमें पूस को दिखाया जाता है जो उन बीन्स चुराने के लिए आया होता है, लेकिन वहाँ पर और भी एक बिल्ली आता है जिसका चेहरा पूरी तरह से ढका होता है। हालांकि पूस उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन वो बिल्ली भी वहाँ पर वो बीन्स चुराने आया होता है। फिर ये दोनों अंदर जाते हैं। वो बिल्ली पूस को कुछ इशारे में कहता है लेकिन पूस वो नहीं समझ पाता और उसे गलत समझता है, जिससे इन दोनों में थोड़ा मुठभेड़ हो जाता है जिसे जैक और जिल को पता चल जाता है और पूस को लात मार के बाहर फेंक देते हैं। वो दूसरा बिल्ली पूस का मजाक उड़ा के भाग रहा होता है लेकिन पूस उसका पीछा करता है। पूस उसका पीछा करता हुआ एक जगह पे जाकर पहुंचता है और यहाँ पे बहुत सारे बिल्लियां होते हैं। वो बिल्ली भी यहाँ पर होता है। फिर इन दोनों में डांस फाइट होता है। दरअसल यहाँ पे एक नियम होता है जो है मंगलवार की रात डांस फाइट। इन दोनों के अंदर बहुत देर तक डांस फाइट चलता है और मुकाबले में भी दोनों के दोनों बराबर होते हैं। फिर इन दोनों में तलवार फाइट होता है लेकिन उसी बीच पूस गुस्सा हो जाता है और उस बिल्ली के मुंह में गिटार से मारता है, जिससे वो बिल्ली अपने मुंह से मास्क उतारता है और ये एक औरत बिल्ली होती है। फिर वो वहां से चला जाता है और उसके पीछे पूस भी जाता है और उसे बाहर ढूंढता है लेकिन वो बिल्ली वहां पे नहीं होता। फिर पूस को कुछ जानी पहचानी सी खुशबू आता है जिससे पूस गुस्सा हो जाता है। अभी उसके पीछे एक अंडा आता है जिसे देखने के बाद पूस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अंडा उससे कहता है तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई। दोस्तों, हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त थे लेकिन किसी कारण की वजह से ये दोनों अलग अलग हो गए थे। फिर यहाँ पर वो बिल्ली भी आ जाती है और पूस समझ जाता है कि ये बिल्ली इस अंडे के लिए काम करता है। इसका नाम किटी है और ये सबसे ज्यादा होशियार चोर है। फिर ये लोग उन मैजिक बीन्स के बारे में बात करते हैं। उस अंडे का नाम होता है हम्टी। हम्टी पूस को साथ मिलके काम करने के लिए कहता है लेकिन पूस उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन किटी उसे कहता है चिंता मत करो, मैं हूँ। फिर हमें पूस को दिखाया जाता है जो अकेला जा रहा होता है लेकिन तभी उसके पास किटी आता है और उसे अपने बातों में फंसाना शुरू कर देता है। लेकिन पूस बहुत जल्द समझ जाता है और उसे मना कर देता है, जिससे किटी गुस्सा हो जाता है और उसे उसका कहानी पूछती है। फिर पूस उसे अपना कहानी कहता है। अब हमें सैन रिकार्डो शहर को दिखाया जाता है जहाँ पे एक टोकरी घिसटता हुआ एक अनाथ आश्रम की द्वार में जाकर रुकता है और उस अनाथ आश्रम के अंदर से एक महिला निकलता है जिसका नाम इमेल्डा होता है और ये महिला बहुत से बच्चे को अडॉप्ट किया होता है, उनमें से यह अंडा भी होता है। फिर आगे जाकर ये अंडा और पूस अच्छे दोस्त बनते हैं। हम्टी का हर काम में पूस मदद करता है। अब इन दोनों का एक मिशन होता है। ये मिशन होता है मैजिक बीन्स को ढूंढना। ये दोनों एक पेड़ के नीचे सोकर उस मैजिक बीन्स के सपने देखते थे। हम्टी को कभी कभी लगता था कि उसका घर ऊपर है। ये दोनों मिलके कई चोरियां करते हैं लेकिन हर बार पकड़े जाते हैं। एक बार ये दोनों ऊपर होते हैं। हम्टी ऊपर से एक पत्थर मारता है जिसे एक गुस्सेल बैल आजाद हो जाता है। वो बैल एक बूढ़ी औरत के ऊपर हमला करने वाला होता है लेकिन पूस उसे बचा लेता है, जिससे पूस इन सभी लोगों के सामने हीरो हो जाता है। उसका माँ उसे 2 जूते, टोपी और तलवार देता है और हम्टी अकेला रह जाता है। हम्टी पूस को एक जगह से चोरी करने के लिए कहता है लेकिन पूस उसे मना कर देता है, लेकिन फिर भी हम्टी उसे झूठ बोल के ले लेता है। पूस एक जगह पे खड़ा होता है और हम्टी अंदर से चोरी करता है। जब पूस को पता चलता है यहाँ पर सिपाही आ चुके होते हैं, फिर ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं लेकिन पूस नाराज होता है। इनका जो घोड़ा गाड़ी होता है वो एक पुल पे पलट जाता है और हम्टी गिर जाता है। हालांकि वो पूस को बुलाता भी है हम्टी को उठाने के लिए, लेकिन तब तक यहाँ पे सिपाही आ जाते हैं
और हमटी को पकड़ लेते हैं, लेकिन पूस यहाँ से भाग जाता है। हालांकि पूस और हमटी अच्छे दोस्त थे, भाई भाई थे, लेकिन पूस के दिल में आज तक इसी चीज का गुस्सा होता है। पूस जो कभी सैन रिकार्डो के लिए एक हीरो था, वो अब एक भगोड़ा बन चुका है। पूस ये सभी बातें किटी को बता रहा होता है। तभी वहां पर हमटी आता है और उसे अपने साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है। हमटी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद पूस मान जाता है, लेकिन वो कहता है वो ये हमटी के लिए नहीं करेगा, वो सिर्फ उसकी माँ और सैन रिकार्डो के लिए करेगा। फिर हमें जाकर झील को दिखाया जाता है, जो रेगिस्तान में सफ़र कर रहे होते हैं और ये तीनों प्लानिंग करके ऊपर होते हैं। मौका देख के पूस और किटी उस गाड़ी के ऊपर कूद जाते हैं और उस मैजिक बीन्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये लोग उस बीन्स को हासिल कर लेते हैं, लेकिन पूस का पैर एक सुअर के बच्चे के ऊपर पड़ जाता है, जिससे जाकर झील को पता चल जाता है। ये दोनों उनको चकमा देकर ऊपर भाग जाते हैं और हमटी को इशारा कर देते हैं, जिसे हमटी घोड़ा गाड़ी लेकर इनके पास पहुंच जाता है और ये दोनों जैसे तैसे करके हमटी के गाड़ी के ऊपर चले जाते हैं। अब इनके सामने होता है एक गहरा घाई। ये लोग हमटी के आइडिया से आसानी से इस घाई को पार करके दूर चले जाते हैं। फिर हमें पूस और किटी को दिखाया जाता है, ये बात करते हुए जा रहे होते हैं। दरअसल पूस किटी को पसंद करता है। फिर पूस किटी को उसका कहानी पूछता है। किटी उसे कहता है उसे एक रहमदिल वाले जोड़े ने अपनाया होता है, लेकिन वो एक दिन उनका कुछ नुकसान कर देता है, जिससे वो लोग उससे अपना पंजा छीन लेते हैं। फिर इन लोगों को हमटी कहता है हम उस जगह तक पहुंच चुके हैं। फिर ये लोग उस गाड़ी से उतरते हैं, कुछ दूर जाते हैं। फिर हमटी कहता है हमें यहीं पर ही बोना है उन बीन्स को। फिर ये तीनों उन बीन्स को बोते हैं, जिसे यहाँ पर मैजिक होता है और अंदर से एक छोटा पौधा निकलता है, जिसे देखने के बाद ये लोग हैरान होते हैं, क्योंकि ये पेड़ बहुत बड़ा होने वाला था। फिर हमटी उस पेड़ से कहता है ए नन्हा पौधा, जिससे वो पेड़ बहुत बड़ा होने लगता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है और उस पेड़ के साथ ये लोग भी ऊपर जाते हैं। फिर ये लोग उस महल तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे सोने अंडे देने वाला गूस होता है। फिर ये लोग बादलों में मस्ती करते हैं। हमटी पूस को ऊपर से नीचे दिखाता है और उनके बचपन को याद दिलाती है। फिर ये लोग उस महल में पहुंच जाते हैं। ये महल बहुत बड़ा होता है। दरअसल इस महल में एक राक्षस रहता था, पर वो अब मर चुका है। यहाँ पे जो चीजें होते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं और यहाँ पर राक्षस का एक रक्षक होता है, जिसे ये लोग चुपके से जाते हैं, लेकिन इनके सामने बहुत बड़ा घाई आ जाता है। ये लोग उस घाई को शैंपेन की बोतल की सहायता से पार करते हैं। फिर ये लोग उस राक्षस के जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर ये लोग थोड़े दूर जाने के बाद एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारे सोने के अंडे होते हैं। फिर ये लोग उन सोने के अंडों को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सोने के अंडे बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, जिसे ये लोग उठा नहीं पाते। फिर वहाँ पर वो गोल्डन गूस आ जाता है, जो सोने के अंडे देता है। हमटी कहता है हम इसे ले जाएंगे, लेकिन पूस मना कर देता है। फिर भी इन लोगों को मजबूरी में उस गोल्डन गूस को लेना पड़ता है, लेकिन ये बात उस रक्षक को पता चल जाता है। फिर भी ये लोग उस गोल्डन गूस को लेकर जैसे तैसे करके भागते हैं और ये लोग उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं। फिर ये लोग उस पेड़ से धीरे धीरे करके उतरने लगते हैं। अब हमें जाकर झील को दिखाया जाता है। इन दोनों को हमटी का दूरबीन मिलता है और वो पेड़ भी इनके पास ही गिरता है। फिर ये दोनों उस पेड़ का पीछा करते हुए जाते हैं। फिर हमें इन तीनों को दिखाया जाता है। ये लोग गोल्डन गूस पाने से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये लोग रात भर मस्ती करते हैं। फिर केटी अचानक पूस को भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन पूस कुछ समझ नहीं पाता और थोड़ी देर बाद सो जाता है। फिर सुबह जब उसका आंख खुलता है तो उसके पास कुछ कौवे बैठे होते हैं। हमटी और किटी भी उसके पास नहीं होते। फिर पूस यहाँ से सफ़र करता है और अब वो पहुँचता है सैन रिकार्डो शहर में। वो उस शहर के अंदर छुपते हुए पहुँच जाता है। फिर पूस एक जगह पे जाता है और वो देखता है हमटी और वो सभी लोग मिले हुए हैं, लेकिन वहाँ पर किटी नहीं होता। पूस हमटी से कहता है तुमने मुझे धोखा दिया। हमटी उसे कहता है हाँ मैंने तुम्हें धोखा दिया, जिससे पूस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इन दोनों में बहस हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर सिपाही आ जाते हैं, पूस को बंदी बनाकर ले जाते हैं। फिर पूस को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। पूस को जेल के अंदर एक आदमी मिलता है जिसका नाम जैक होता है और इसी आदमी का ही वो बीन्स होता है, लेकिन हमटी उसे बीन्स चुरा के ले गया होता है। फिर वो आदमी कहता है तुम चूजे को लेकर आ गए, अब मम्मा आएगा और पूरी शहर को तबाह कर देगा। इसे सुनने के बाद पूस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर केटी आकर उसे छुड़ा लेता है। फिर पूस हमटी के पास पहुँच जाता है और उसे उस चूजे को मांगता है और हमटी उसे देने से मना कर देता है। पूस हमटी को बहुत ज़्यादा समझाता है और अब हमटी को अपनी गलती का एहसास हो रहा होता है, जिसे हमटी उसके साथ मिलकर काम करने के लिए मान जाता है। फिर वो मामा भी यहाँ पर पहुँच जाता है और ये पक्षी बहुत बड़ा होता है जो सैन रिकार्डो के ऊपर हमला कर देता है।
और यहाँ पर पुस और हमटी उस चूजे को लेकर शहर से बाहर जा रहे होते हैं। वो पुल टूट जाता है जिससे चूजा और हमटी नीचे होते हैं और पुस उन दोनों को पकड़ा होता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा भारी होते हैं जिसे जानबूझकर हमटी अपना हाथ छोड़ देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और पुस उस चूजे को बचा लेता है। वो नीचे देखता है तो हमटी एक सोना अंडा होता है। फिर वो बड़ा पंछी उस चूजे को और उस सोने अंडे को लेकर चला जाता है और पुस इन लोगों के सामने हीरो बन जाता है। फिर लास्ट में हमें किटी और पुस को डांस करते हुए दिखाया जाता है।